गर्मी में आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। देखिए, ये मेरठ की धरती है। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह शुरू हुआ। यहीं से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई। उस आजादी की लड़ाई में कौन शामिल था? किसने दिलवाई आजादी हमारे देश को? इस देश के किसानों ने दिलवाई। उस समय हजारों किसान आंदोलन में जुटे, बहुत लोग शहीद हुए और बहुत हिम्मत से उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी थी ये लड़ाई? इसलिए कि जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो किसानों को शोषित कर रहा था। अंग्रेजी कंपनी के लिए लगान वसूल की जाती थी और जो किसान की मेहनत थी उसकी कमाई उसको मिल नहीं पाती थी। आज इसी तरह से भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। 3 ऐसे कानून लाई है जिससे आपकी जो कमाई है वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये 3 कानून क्या है। सबसे पहला कानून बड़े बड़े उद्योगपति खरबपतियों को जमाखोरी की इजाजत देता है। वो कितना भी जमा करे, कब करे, कितने समय के लिए करे, आपको कितने दाम पर बेचे, सब उन्हीं पर निर्भर है। ये है पहला कानून। दूसरा कानून भी बड़ा दिलचस्प बनाया है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट मंडियां खोल सकते हैं, प्राइवेट मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगेगा और सरकारी मंडियों में टैक्स लगेगा। तो अगर ऊपर से देखें तो लगता है कि अच्छा ही है, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, किसानों की सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन असलियत क्या है कि अगर आप सरकारी मंडी में टैक्स लेंगे और प्राइवेट मंडी में नहीं लेंगे तो आस्ते आस्ते सब प्राइवेट मंडी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। लेकिन प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी में जो फर्क है वो एमएसपी का फर्क है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकारी मंडी में यह तय है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। प्राइवेट मंडी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ समय बाद तमाम प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। अब तीसरा कानून सुनिए। तीसरे कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बड़ा खरबपति आए और आपके साथ सौदा करे तो उसको इजाजत है कि वो आपके गांव आ जाएगा और वो कहेगा कि ये आप 10 किसान हो, आप मेरे लिए गन्ना उगाओ और मैं इस गन्ने के लिए 500 रुपये आपको पर क्विंटल लूंगा। ठीक है, आपने उसके साथ सौदा किया, आपने गन्ना उगाया, पूरी आपने मेहनत डाल दी उसमें, आपका गन्ना उग गया। आप उस खरबपति के पास चले गए, आपने कहा था कि मेरा गन्ना आप खरीदेंगे 500 रुपये में। अच्छा, अब ये कानून कहता है कि अगर वो खरबपति उस सौदे को करने के बाद मना कर दे, वो कह दे नहीं चाहिए आपका गन्ना, 500 रुपये नहीं, मैं 150 रुपये दे रहा हूँ, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, तो उसको ये इजाजत है, वो ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस कानून में ये लिखा है कि अगर किसी किसान को ये सौदा नामंजूर हो या ये सौदा किया गया और उस किसान के साथ उस सौदे के तहत व्यवहार नहीं किया गया, जो तय हुआ था उसको नहीं मिला,
तो वो किसान किसी भी अदालत कचहरी में नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके साथ खरबपति आकर अच्छा सा सौदा बना तो सकता है, लेकिन अगर उस पर खरा नहीं उतरा तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। सिर्फ एसडीएम तक जाएंगे या उसके ऊपर जो अफसर होता है। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ खरबपति, दूसरी तरफ आप, किसकी चलेगी? बताइए। आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो 3 कानून हैं जो मोदी जी देश भर में जाकर कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए बने हैं, किसानों के लिए है ये कानून, आज भी शायद बंगाल में यही कहेंगे। ये जो 3 कानून हैं, ये क्या आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं या मोदी जी के खरबपति मित्र के भलाई के लिए बनाए गए हैं? ये तो स्पष्ट है कि इन कानूनों को बनाने से पहले किसी किसान से नहीं पूछा, किसी गन्ने किसान से पूछा है? क्या आप एक ऐसे किसान को जानते हैं जिनसे इस सरकार ने, जिनसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूछा है कि ये किसान के कानून हम किस तरह से बनाएं?